नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानवाणी चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने माघशीस कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे माघशीस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर आप यह सब विधि विधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, माघशीस माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है और चिंतामणि के समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के कोई भी पितृ यदि नरक में हो तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अब आप ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय में गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान या व्रत बताइए जिसके उपाय से मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार भी ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। उस आश्रम में अनेक अशांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल को विचारने लगे। फिर वे बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तो बोले तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप माघशीस एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये विचार सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
इसके उपवास करने का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मित्रों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। तो मित्रों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।